सीरीज के 8वें वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। आज हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों के हमारे को क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई किस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए, कितने यूनिट्स हमने तैयार करना चाहिए, सर हम कैसे पास हो जाएंगे, हमारे तो इतने पेपर बैक लगे हुए हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आते रहते हैं। तो मैंने एक सीरीज बनाने का थोड़ा सा कोशिश किया हुआ है, जिसके अंदर में मैं यहाँ पर आप लोगों के उन क्वेश्चंस को एक जगह पर ला करके उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन चल रहा है, ये कोई स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी स्पेशल ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। ये जो है एक जनरल टॉपिक है, जनरल आइडियाज है। तो पूरे के पूरे मतलब कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, कोई भी ब्रांच से रिलेटेड आप स्टूडेंट्स हो, ये एक कॉमन जिसको अपन ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज यहाँ पर दूंगा कि जैसे कि आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और ये मेरा खुद के अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत हों, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप इनको आत्मसात कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि आपको फायदा हो। मेरा यहाँ पर केवल उद्देश्य इतना ही है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके पास हो सकें, जिन लोगों के बैक लग रहे हैं उन लोगों के बेचारों के बैक ना लगे और वो पेपर को क्लियर कर सकें। इसलिए यहां पर मैं अपने अपने आइडियाज को यहां पर अपने सामने आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके अच्छी तरीके से पास कर सकें, पेपर पढ़ सकें, क्लियर हो। और आप लोगों को ये जो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिन क्वेश्चंस के जिनके आंसर्स आपको चाहिए, उनके आंसर्स हम यहाँ पर दे सकें। तो यहाँ पर ये जो भी मैं यहाँ पर मटेरियल आप लोगों को दे रहा हूँ, जो भी मैं अपनी बातें यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के अपने अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी इससे सहमत हो या ना हो, ये मेरे अपने विचार है। तो मैं अपने विचारों को यहाँ पर रख रहा हूं कि अपने किस तरीके से कहां पर कितना काम करना चाहिए। तो आज की सीरीज के अंदर में, आज के टॉपिक के अंदर में हम एक पहला टॉपिक यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी कोशिश करूंगा, जो भी हम यहाँ पर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरे के पूरे हमारे जो टॉपिक्स चलेंगे, ये हमारे इथिकल वेज टू द क्लियर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाला है। हम इथिकल वेज, कोई मैं आप लोगों को ऐसा कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं, ऐसा कोई रास्ता नहीं बताने वाला हूं जिससे कि एथिकल वे से वो काम परफॉर्म हो, चीटिंग करने का कोई तरीका हो। इस तरीके से कुछ भी नहीं रहने वाला है। मैं आप लोगों को इथिकल वे से पूरे के पूरे चीजों को क्लियर करने के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिस क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे। अभी रिसेंट में भी मेरे को एक दो बच्चों का इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि भाई हम एग्जाम के लिए पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारा जब एग्जाम आती है, जब एग्जाम में बैठते हैं तो उस टाइम पर पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, हमको कुछ याद नहीं आता है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी आजकल की डेट के अंदर में कुछ देखने में ज्यादा मिल रहा है, जैसे कोरोना हुआ उसके बाद से ये सिचुएशन बहुत ज्यादा लोगों की आ रही है कि हमारे को एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे एक्चुअली कोरोना या ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे हमारा जो लर्न करने का जो तरीका है, लर्न करने की जो हैबिट है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। हमारा तरीका बदला है, हमारा पढ़ने का तरीका बदला है। इसकी वजह से हमारे को टाइम पर चीजें याद नहीं आती हैं। हम एक टाइम पर 10-10 काम करने की कोशिश करते हैं। एक टाइम पर हम वीडियो भी देख रहे हैं, हम टेक्स्ट मैसेज भी पढ़ रहे हैं, साथ में हमारी न्यूज भी चल रही है, आईपीएल भी चल रहा है। ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा फोकस्ड एक जगह पर नहीं रहता है, हमारा फोकस अलग अलग जगह पर बना रहता है, जिसकी वजह से चीजें हमारे को फिर टाइम पर याद नहीं आती हैं। हम खाना खाते खाते पढ़ रहे हैं, बात करते करते किसी से पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका हमारा जो हम लेटे लेटे पढ़ रहे हैं या केवल वीडियो देख करके पढ़ रहे हैं, लिखने की आदत ही हमारी खत्म हो चुकी है। ये बहुत सारे इसके पीछे फैक्टर्स रहते हैं। जिन लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम होता है कि हमको याद नहीं आ रहा है, हम ब्लैंक हो जा रहे हैं, हमको भूल जाते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा कुछ टिप्स दूंगा जो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। हो सकता है कि इससे आपको कुछ फायदा हो। तो पहला टिप्स ये है कि आपने सबसे पहले, मैंने स्टार्टिंग से सीरीज में बताया हुआ है कि भाई आपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लेना है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है, लर्न करना है। लर्न करने के बाद में उसको रिवाइज करना है। पहले नंबर पर आपने क्वेश्चन को लर्न करना है। लर्न करना है, इसका मतलब आपको उसके पॉइंट सारे के सारे तैयार हो गए हैं। डायग्राम अगर कोई है उसके अंदर में, तो डायग्राम आपका तैयार हो गया है। और भी उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, कुछ और चीजें उसके अंदर में लिखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है, वो सारा आपका प्रिपेयर हो चुका है। उसके बाद में आपने उस क्वेश्चन को बिना देखे लिख करके जरूर देखना है, लिख कर देखना है। ये जो स्टेप है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना देखे लिख करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी क्वेश्चन, आपने यूनिट में 5 क्वेश्चन निकाले हुए हैं, तो 5 क्वेश्चन को भाई एक बार एग्जाम के पहले लिख करके तो देख लो।
आप डायरेक्ट एग्जाम के अंदर में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली भूलने के चांसेस रहेंगे, आपको याद नहीं रहेगा। मैं तो बोलता हूं आपने एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2 बार लिख करके देखना चाहिए कि भाई एक बार आपका हो गया, दूसरी बार आप ट्राई कर लो। लेकिन अगर टाइम कम बचता है, लेकिन एक बार तो कम से कम आपको लिख करके देखना ही चाहिए। आप पॉइंट्स एटलीस्ट लिख करके देखें, डायग्राम बना करके देखें, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उस आंसर के सारे आपको एक बार लिख करके देखना जरूरी है। उसके बाद में रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने तैयार कर लिया क्वेश्चन, छोड़ दिया, खत्म मत कीजिए, अगले दिन आप उसको रिवाइज कीजिए कि आपको वो पॉइंट्स याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपने उसको रिवाइज करेंगे, फिर से उसके बाद में आप आंख बंद करके डायग्राम को याद करने की कोशिश कीजिए, पॉइंट्स को याद करने की कीजिए, रिकॉलिंग की आदत डालिए। जो भी क्वेश्चन आपने अभी रिसेंट हफ्ते में किए हुए हैं उन क्वेश्चंस को जरा आप याद करके तो देखिए, रिकॉल करके तो देखिए कि आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको डायग्राम, आप आंख बंद करने के बाद में आपके सामने डायग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायग्राम के सारे पॉइंट्स आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको कौन सा डायग्राम किस तरीके से बनाना है। आपके जो ट्री डायग्राम्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो आपको याद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जब आप पढ़ने के लिए बैठे, तो पढ़ने के लिए बैठने के टाइम पर आप ऐसी जगह पर बैठे जहां आपका डिस्टरबेंस कम से कम हो। ऐसे बैठे जिससे कि पढ़ने के लिए जैसा हम नॉर्मली बैठना चाहिए। जैसे मैं देखो आप रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग करते करते कोई लेटे लेटे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्या मैं यहां पर बैठ करके प्रॉपर वे से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, एक टेबल पर अपना तैयारी के साथ में जो भी मटेरियल मेरे को चाहिए वो मटेरियल यहां पर लेकर के यहां पर तैयारी करके मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई काम अच्छा करना है तो उसके लिए मेहनत लगती है, कहीं ना कहीं हमारे को उसके पीछे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो बस वैसे ही एफर्ट्स आपको आपकी पढ़ाई के लिए लेना है। हम अगर भूल जा रहे हैं, हम अगर ब्लैंक हो जा रहे हैं एग्जाम के टाइम पर, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एफर्ट्स नहीं लिए हुए हैं, आप उसको प्रॉपर वे से नहीं तैयार कर रहे हैं। आपको लर्न करना है, लिख करके देखना है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। लर्न, रिवाइज एंड रिकॉल, ये आपने साइकिल ध्यान में रखना है। और ये एक साइकिल है। अगर आपको रिकॉल करने के बाद में भूल जा रहे हैं तो फिर से लर्न कीजिए, फिर से उसके बाद में रिवाइज कीजिए, फिर से रिकॉल कीजिए। ये पूरा का पूरा एक साइकिल है। जो जो भी यूनिट के अंदर में क्वेश्चंस आपने तैयार किए हुए हैं वो इस तरीके से आपको करना जरूरी है। पढ़ने का टाइम आप आपके हिसाब से डिसाइड कीजिए, आपको जो भी सुटेबल टाइम लगता है जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सवेरे उठ करके पढ़ो, जब भी पढ़ना है। आइडियली सवेरे उठ करके ज्यादा अच्छा याद होता है। ये मतलब अपने हिंदू समाज के अंदर में यहाँ पर हमारे जो ऋषि मुनियों ने जिस तरीके से बताया हुआ है वो तरीका ज्यादा बेटर है। आपने सवेरे उठ करके पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर सवेरे उठ करके आपको नींद ही आ रही है, नहीं हो रहा है, लेकिन आदत डालना चाहो तो आप आराम से आदत डाल सकते हो। अगर 8-10 दिन आपने कोशिश किया सवेरे उठ करके 4-5 बजे पढ़ना, तो बिल्कुल कम से कम डिस्टर्बेंस उस टाइम पर रहता है और प्रॉपर वे से हम चीजों को लर्न कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी चॉइस है, आपको रात को पढ़ना है, दिन को पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, लेकिन जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वहां डिस्टर्बेंस नहीं हो, डिस्टर्बेंस कम से कम हो, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपने अगर ध्यान में रखा, और अगर इसके बाद में भी अगर आपको कुछ जरूरत पड़ती है और ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई और थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मेडिटेशन आप बढ़ाइए। थोड़ा सा मेडिटेशन, कुछ नहीं, सिंपली हल्का फुल्का प्राणायाम, ओम का उच्चारण, ध्यान लगाइए। थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम उसके लिए अगर आप देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है कुछ बच्चों का, वो प्रॉब्लम आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और ध्यान लगाने के लिए आई सजेस्ट कि आप खुले वातावरण में मॉर्निंग में सूरज जब उग रहा है उस टाइम पर आप करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा उस चीज का। करके देखिए, 10 दिन 15 दिन करके देखिए, आपको फ्रेशनेस लगेगा और हो सकता है आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट उसके अंदर में दिखाई दे। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि हम एग्जाम के अंदर में भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहते हैं पॉइंट्स, हम उसके अंदर में गड़बड़ हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं। तो उस क्वेश्चन का मेरी तरफ से ये एक सॉल्यूशन है, आप इसको ट्राई करके देखिए। आई होप आपका इसके अंदर में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलेगा और आप एग्जाम के अंदर में बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख करके आएंगे। तो चलिए अब यहीं स्टॉप करते हैं। सीरीज का आगे का क्वेश्चन जो भी रहेगा हम उसके हिसाब से आगे की सीरीज के टॉपिक्स को लेकर के आएंगे, क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।